दीजिएगा। आपको ना ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल मालूम करना है, ध्यान दोगे। आप क्या करना, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेना ना, और वर्ग के क्षेत्रफल में से, वर्ग के क्षेत्रफल में से ये और ये काट घटा लेना, और ये चारों क्षेत्रफल एक जैसा होगा, ठीक है। हाथ से बना है, कुछ बड़ा छोटा हो सकता है, समझ रहे हैं बात को। हम ये बोले हैं वर्ग के क्षेत्रफल में से ये त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड और ये त्रिज्यखंड काट कर हटा लेना है। और बोले थे जब त्रिज्यखंड में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो तब उसको चतुर्थांश भी कहा जाता है। मतलब बताइए ये 90 डिग्री है ना, क्योंकि ये स्क्वायर वर्ग है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलो या चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोलो, चलेगा, आ जाएगा ये। इसमें से ये काट घटा लो, फिर ये काट घटा लो, फिर ये काट घटा लो, फिर ये काट घटा लो, ये नहीं बच जाए। तो दिया क्या हुआ है रे बुआ, बोल रहा है आकृति 12.25 में, मतलब इसी में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। बुआ रे AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर क्या 14 सेंटीमीटर। समझ रहे बात को। वर्ग का एक भुजा 14 सेंटीमीटर हो तो टोटल भुजा क्या होगा 14 सेंटीमीटर। बताइए ये टोटल का टोटल कितना है 14 सेंटीमीटर है। फिक्स है कि ये 7 होगा और ये भी क्या होगा 7 होगा। ये भी ना 14 है, ये 7, ये 7, ये भी 7, 7 मतलब टोटल त्रिज्यखंड बोलो या चतुर्थांश बोलो, सबका त्रिज्या क्या होगा 7 सेंटीमीटर ना। वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, यही ना। चतुर्थांश बोलो या त्रिज्यखंड बोलो, ये वृत्त का ही ना पाठ होता है। त्रिज्या R बराबर क्या है रे बाबू 7 सेंटीमीटर, यही ना। A/Q छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले हैं, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेना है ना, अब वर्ग में से ये काट घटा लेना है ना। वर्ग का क्षेत्रफल कितना काट घटाना है रे बुआ 4 गुना, तो 4 गुने चतुर्थांश लिखो या त्रिज्यखंड लिखो, 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यही ना। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। और वैसे भी जो बात बोले ना वो भी सही है, थीटा बटे 360 देखो ना, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है ना, तो 9 चौका 36 नहीं हो जाएगा। भुजा का वैल्यू कितना है बुआ 14 सेंटीमीटर। पाई का वैल्यू R क्या है 7 गुना 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये और ये खत्म ना, तो 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 6 में 4 गया 2, 9 में 5 4, यही इसका फाइनल आंसर है, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है,
इसमें पहला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी क्या है। आंतरिक किनारा बताओ, ये बाहरी किनारा है नहीं, ये सब का सब क्या है रे बाबू, बाहरी किनारा ना, और ये क्या है सब, आंतरिक किनारा। ध्यान दो, ये आपको नहीं लगता ये अर्धवृत्त है ना, और बताओ ये भी नहीं लगता है अर्धवृत्त है। मान लो कोई व्यक्ति है जो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये दूरी तय किया, मतलब पता है नहीं, ये पाई दूरी तय किया, और ठीक से देखो, इसका कुछ नाम दे दो, A B C D। मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, D तक आया, तो कितना दूरी तय किया रे बुआ, पाया ना। ये अर्धवृत्त, ये पूरा 2 पायर होता है ना, लेकिन आधा कर देंगे तो पायर। फिर ये लंबाई, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो पायर। C से चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ तक आएगा तो पायर, फिर B से A तक आएगा। समझ रहे बात को? तो सबको जोड़ देना है, वही क्या होगा, उस वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी होगा, या तय की गई कुल दूरी होगा। तो देखिए इसमें दिया क्या सब है। बोला जा रहा है कि एक दौड़ने का पथ आकृति 12.26 में दर्शाती है, यही बोला जा रहा है, ठीक है। ये दौड़ने वाला रास्ता है, ये समझ रहे हैं बात को। और ये सब बाहरी किनारा है ना, और ये क्या है, आंतरिक किनारा है, जिसके बाईं और दाईं सिरे अर्धवृत्ताकार है ना। बायां सिरा भी अर्धवृत्ताकार है और दायां सिरा भी क्या है, अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है बुआ। ये जो आंतरिक समांतर रेखा है, मतलब ये और ये आंतरिक, यही ना, बाह्य ये है, ठीक है। आंतरिक रेखाओं के बीच की दूरी कितना है, 60 मीटर। मतलब ये डिस्टेंस कितना है बाबू, 60 मीटर। थोड़ा गौर करना, ये 60 मीटर है, मतलब क्या अर्धवृत्त का व्यास क्या होगा, 60 मीटर। अर्धवृत्त का व्यास क्या होगा, 60, क्योंकि त्रिज्या व्यास का आधा होता है। जब व्यास 60 मीटर है तो फिक्स है कि ये त्रिज्या 30 मीटर, और ये त्रिज्या भी क्या होगा, 30 मीटर। यहाँ भी वही बात, ढंग से समझना, एक बार में समझ में आ जाएगा, ध्यान नहीं रहा तो समझना मुश्किल है। उसके बाद दिया हुआ है, तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबी है। ओ, ये जो DC दिया हुआ है, ये DC क्या है, 106 मीटर लंबी, और जो AB है, ये भी क्या है रे बाबू, 106 मीटर लंबी। जो समांतर रेखा दिया हुआ है वो कितना है, 106 मीटर लंबी है। गौर करना रे बाबू। A B C D E F G H, एक नाम P दे दो, एक नाम Q दे दो, एक R दे दो, और एक S दे दो। बुआ रे थोड़ा गौर करना, जो DC का लंबाई होगा वही GH का लंबाई होगा ना, ना। जो AB का लंबाई होगा वही EF का लंबाई होगा ना। कहने मतलब ये हुआ, AB बराबर EF, AB बराबर EF बराबर DC बराबर GH बराबर कितने रे बाबू, 106 मीटर। कोई दिक्कत? यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ी हो, मतलब ये जो चौड़ाई दिया हुआ है, ये चौड़ाई कितना हो रे बुआ, ये चौड़ाई कितना हो, 10 मीटर। हर जगह क्या हो, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। मतलब ये भी 10 मीटर, और ये भी कितना, ये भी 10 मीटर,
और ये भी कितना 10 मीटर। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? तो सब बात तो लिख ही दी है क्या? आंतरिक अर्धवृत्त, दो अर्धवृत्त है ना बुआ, एगो ये अर्धवृत्त है बाहरी ESG ना, एक आंतरिक अर्धवृत्त है ये ARD। आंतरिक अर्धवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r मान लेते हैं क्या? ये कितना है बाबू? 30 मीटर है। बाह्य अर्धवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R। रे बाबू थोड़ा गौर करना, सुनो, ये जो बाह्य अर्धवृत्त है यही ना है, इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक होगा ना, मतलब GE बताओ 10 30 40 30 70 और 10 80। ये टोटल लंबाई कितना हो गया? 80 हो गया। मतलब क्या, ये जो बड़का अर्धवृत्त है मतलब बाह्य अर्धवृत्त है उसका व्यास हो गया 80 मीटर ना। तो त्रिज्या क्या होगा? व्यास का आधा मतलब 40 मीटर। कोई दिक्कत रे बुआ? अब वैसे भी देखने से लग रहा है ये केंद्र है अर्धवृत्त का, तो ये तो त्रिज्या होगा बाह्य अर्धवृत्त का, नहीं होगा ये त्रिज्या? 30 और 10 कते 40। इधर भी आ जाओ, ये भी क्या है? बाह्य अर्धवृत्त का त्रिज्या है, 30 और 10 कते 40। क्लियर है? ये सब दिया हुआ है और ये सब भी क्या है रे बाबू? दिया हुआ है। तो पहला में क्या बोला जा रहा है? पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी ना, A/Q आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर में तय की गई कुल दूरी, यह ना पूछा जा रहा है। आप मान लो कि ये A से चलना स्टार्ट किया, आपका मर्जी, आप D से भी स्टार्ट कर सकते हैं, C से भी स्टार्ट कर सकते हैं, B से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत? ये पथ की लंबाई पूछा जा रहा है कि उसका लंबाई क्या है। पथ की लंबाई मतलब क्या? रास्ता की लंबाई, मतलब कितना दूरी तय किया। मान लो ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया, तो क्या होगा रे बुआ? पाई स्मॉल r ना। नहीं तो आप इस बात को ऐसे लिख सकते हैं ARD ना, ऐसे दर्शाना होगा। इसका मतलब हुआ चाप की लंबाई। ये क्या रे बुआ? चाप है, मतलब चाप की लंबाई है। फिर यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया होगा, मतलब क्या? DC। फिर यहाँ से यहाँ तक आया DC, अरे एक चक्कर पूरा लगाया, मतलब क्या? ए से चलना स्टार्ट किया और घूमते घूमते ए तक पहुँच जाएगा, तब होगा एक चक्कर पूरा। तो DC, तब क्या? CQB ये चाप है, इसलिए इसको आप ऐसे दर्शाना होगा। इसमें नहीं ना दर्शाए क्योंकि ये चाप नहीं था। फिर उसके बाद क्या रे बाबू? BA बोलो या AB बोलो, कोई दिक्कत? ये ARD, ये पाई आर है ना, पाई आर। ये DC कितना है रे बाबू? DC 106 मीटर। CQB ये भी क्या है? पाई आर। और BA भी क्या है? 106 मीटर
अरे बाबू एगो पायर दूगो पायर हो गया 2 पायर। और वैसे भी आपको नहीं लगता है ये आधा वृत्त और ये आधा वृत्त, पूरा वृत्त हो जाएगा, मतलब क्या 2 पाई r। 106 एगो 106 एगो 106 दूगो 106 ना, बात वही हुआ, जोड़ देगा ना तो भी वही बात हो जाएगा। 2 इंटू पाई का मान देखो 22/7 यूज करना है। r क्या है बाबू 30 मीटर है। पाई का मान कुछ नहीं है तो 22/7 ही यूज करना है। क्या होगा 6 दूना 12 1 दूना 2। इसको गुना करो तो 22 दूना 44 गुना 30 44 गुना 30/7 मीटर प्लस 212 मीटर, यही ना। अब 44 को इससे गुना करो, 44 को 30 से, तो 0 तो ज्यों का क्यों रहेगा। 4 तिया 12 4 तिया 12 1 13 बटा क्या 7 मीटर प्लस 212 मीटर। अब दोनों का एलसीएम क्या होगा 1 और 7 का एलसीएम 7 इससे गुना करो तो 2 सते 14 1 सते 7 1 8 और 7 दूना 14 प्लस 1320। तो क्या करे बाबू 404 ना 8 2 10 4 3 7 1 8 और 1 1 2। यही इसका फाइनल आंसर है, नोट कीजिए। बोला जा रहा है पथ का क्षेत्रफल याद करें। पथ का क्षेत्रफल, पथ समझ रहे हैं ना, रास्ता, मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है। अरे टेढ़ी मेढ़ी नहीं पागल, हम ये बता रहे हैं ये रास्ता है, समझ रहे हैं बात को। रास्ता का क्षेत्रफल मतलब ये क्षेत्रफल मालूम करना है प्लस ये क्षेत्रफल प्लस ये क्षेत्रफल प्लस ये क्षेत्रफल। थोड़ा गौर करना, ये जो क्षेत्रफल दिख रहा है ये ब्लैक के जैसा है ना, ये क्षेत्रफल कब आएगा जब इस बड़का अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटका काट कर हटा लेंगे तो ये बच जाएगा ना। बड़का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस छोटका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ये बताओ आपको नहीं लगता है ये DGHC ये आयताकार, ये 10 मीटर तो इहो ना 10 मीटर, ये 106 मीटर तो इहो ना 106 मीटर ना, ये 106 मीटर है, ये भी कितना है बाबू 106 मीटर है। तो लंबाई गुने चौड़ाई ना, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल फिर इसका क्षेत्रफल देख रहे हैं, फिर ये आयत का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत बोलो ना रे। पथ का क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल ये ना, तो बड़ा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई कैपिटल R स्क्वायर आ गया इस पूरे बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस इस छोटा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई स्मॉल R स्क्वायर। कोई दिक्कत रे बुआ, प्लस इस आयत का क्षेत्रफल ना, लंबाई गुने चौड़ाई ना, तो लंबाई क्या है नहीं तो L इंटू BA लिख देते हैं क्या। अब इसका क्षेत्रफल ना, मतलब इस बड़ा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो 1/2 पाई कैपिटल R स्क्वायर बड़ा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस इस छोटा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई स्मॉल R स्क्वायर। कोई दिक्कत रे बुआ। तब फिर इसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। क्लियर है यहाँ तक? बताइएगा, एक टर्म दो टर्म होगा ना, 2 × 1/2 पाई R स्क्वायर ना,
फिर बताइएगा एक टर्म, दो टर्म, माइनस है तो -2। अब बताओ एगो LV, दूगो LV। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? ये और ये ख़त्म, ये और ये ख़त्म। इस दोनों में पाई कॉमन है, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। लंबाई क्या रे बाबू? 106 मीटर। चौड़ाई क्या है? 10 मीटर है। पाई का वैल्यू 22/7 यूज करना है। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B और A माइनस B। 6 दूना 12, 1 दूना 2, 1 0 है तो 1 0 दे दीजिए, मीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है बुआ? 22/7। कैपिटल R क्या है बाबू? 30 है, 40 है, यही है। 40 प्लस 30, 40 माइनस 30 प्लस 212 0 मीटर स्क्वायर, यही ना? 22/7, ये भी मीटर स्क्वायर होगा। 70 गुने 10, 21 20 मीटर का स्क्वायर। 7 × 70 ना, क्या होगा रे बुआ? 2200 हो जाएगा। अब जोड़ के लिख देना है क्या? बताइए। 0 0 0 होगा, 2 0 2, 1 2 3 और 2 2 4। नोट कीजिएगा।